अच्छा, Yeah. we know you since a lot. Yes. Um, uh, We've done a lot of interviews together. या सो आपको पर्सनली अगर पूछा जाए तो हाउ डू यू रेट योर सेल्फ, बिग बॉस हुआ, फिर मुझे Hmm. मुझसे शादी हुआ, Hmm. और आप खुद की जर्नी को किस तरह रेट करोगे? I think I had a fab journey यार. कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे मुझे ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, नहीं यार मैंने ये नहीं उस वक्त करना चाहिए था, या मैंने इस इंटरव्यू में ये नहीं बोलना चाहिए था. मेरे साथ ये हुआ ही नहीं है. आज व्हेन आई लुक बैक अपनी जर्नी अगर मैं देखूं बिग बॉस की भी, तो मुझे एंड इवन एमएसके में एंटर करने से पहले एक होता है ना कि यार मैंने बिग बॉस के टाइम ये गलतियां की थी, मैं इस बार ये गलती नहीं करूंगी, एक होता है ना दिमाग में. वो चीज मेरे साथ नहीं हुई है. मैंने यही सोचा था कि यार बिग बॉस में भी जो था ना वो भी वैसा ही एकदम बढ़िया था, इस बार भी वैसी ही रहूंगी जैसी मैं हूँ. इंटरव्यूज में भी मैंने चाहे जितना मर्जी किसी के बारे में बोला हो, जितना मर्जी, बिकॉज आई नो व्हाट आई से, है ना. एक बार बोलने से पहले आई थिंक कि क्या वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे कभी भी इस बात का पछतावा नहीं हुआ है कि यार मैंने किसी के बारे में वो गलत बोल दिया था, कभी भी नहीं. सो जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो एमएसके हो, और मेरी पूरी लाइफ हो. बहुत अच्छी जर्नी रही है, टच वुड. अच्छा, एमएसटी में जब जा रहे थे तो पेरेंट्स ने कुछ कहा कि शादी आई होप नहीं करने वाले हो, या उनको हम्म. पता किस तरह का हम्म. रिएक्शन रहा उनका? हाँ मतलब ऑब्वियसली आई डिस्कस्ड विद देम कि यू नो क्या सोचते हो आप लोग, ऐसा एक हो रहा है, आई वॉन्ट टू डू इट. एंड पारस अच्छा लड़का लग रहा है मुझे, तो अगर 3 महीने अगर ऐसे शो पे हम एक दूसरे को जान ले तो क्या थॉट्स हैं उनके. तो दे वर लाइक दे आर प्रीटी चिल यार, वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं मुझे, मेरे डिसीजंस क्या हैं, मेरे पे छोड़े हुए हैं कुछ डिसीजंस, एंड दे वर लाइक कि ठीक है यार, इफ यू लाइक हिम ऑन द शो आने के बाद शादी करनी है, या तुम्हें पसंद आ गया उसको तुम पसंद आ गई, तो फिर देन गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे वर प्रीटी ओके. या आप जब एमएसके के घर में थे तब मेरी अनूप जलोटा जी से बात हुई थी, हम्म. एंड आई लव्ड हिज रिएक्शन, हिज लाइक जसलीन बेटी है हमारी, उनके लिए मैं भी लड़का ढूंढ रहा हूँ, एंड द वे ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट यू, हम्म. आई जस्ट द फैक्ट दैट द रिलेशन दैट यू शेयर विद हिम, जब हम्म. वन जॉइन बिग बॉस, ऑफ कोर्स वाज 15, बट नाउ दे ट्रीट यू एज हम्म. his daughter, and अरे मैंने उनके फादर के साथ भी बात की है. तो when it comes to your marriage, okay, आप क्या सोचते हो, और of course पेरेंट्स के डिसीजंस कुछ और होंगे, what do हाँ. you think, will love marriage और arrange marriage? ऑनेस्टली नेहा, मुझे कुछ भी चलेगा, बस मुझे लड़का समझ में आ जाना चाहिए. ये एक चीज है जो मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि आज ना ऐसा टाइम हो गया कि लोग बहुत फास्ट हो गए हैं, लोगों में पेशेंस नहीं है ना. और आई फील अगर शादी करनी है तो आंखें बंद करके सोचो कि इस इंसान के साथ मुझे आगे 50-60 साल निकालने हैं, इसके साथ मुझे रहना है ना. एंड मेरे पापा हमेशा मुझे ये बात कहते हैं कि जिस लड़के को तुम्हें देख के ये लगे ना कि यार ये मेरे बच्चों का बाप बन सकता है, ऐसा होना चाहिए मेरे बच्चों का बाप. कैसा हस्बैंड होगा मुझे वो बाद में सोचूंगी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ऐसा फादर होना चाहिए. उस लड़के से शादी कर लेना, ये मुझे कहते हैं. Okay. और ऑब्वियसली अच्छा फादर होगा, अच्छा हस्बैंड भी तो होगा ही ना यार. कुछ चीजें होती हैं जो समझनी होती है और इसी तरह निभती है. दोनों में पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईगो तो जरा भी नहीं होनी चाहिए. तो जब मैं ये सोचती हूँ शादी के बारे में, तो मुझे इसी टाइप का लड़का चाहिए जो मुझे अच्छे से समझे, मेरे काम को समझे, और मेरे साथ चले हमेशा. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई आएगा प्रिंस चार्मिंग घोड़े पर आएगा, पहले से ही लोडेड होगा, पैसे वाला होगा. नो, ये सोचा ही नहीं. साथ चलने वाला लड़का हमेशा मैंने चाहा है अपनी लाइफ में. So पारस में आपको ये क्वालिटी दिखी थी? हाँ, काफी हद तक उसमें ये क्वालिटी है. और एक कॉमन क्वालिटी हम दोनों में ये है कि हम दोनों बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं. वो बिल्कुल मेरी तरह ही लगा मुझे, ऐसा लगा जैसे कि वो मेरा मेल वर्जन है. ऑनेस्टली काफी सिमिलैरिटीज है हमने. ऑब्वियसली कुछ चीजें तो अलग अलग होंगी, हम भाई बहन तो है नहीं, बट एक होता है ना कि गुण जैसे मिलते हैं, जैसे कुछ वैसा. Okay. काफी एक्सप्रेसिव है, स्ट्रेट ऑन द फेस, कुछ दिल में नहीं है, और मस्ती करता है, एट द सेम टाइम इमोशनल भी है, और नीडर है, दुनिया से डरता नहीं है, एकदम गो फॉर इट टाइप्स.
हाँ. He is that sort of a person. Okay, so are you in touch with him now? आई एम नॉट इन टच विथ हिम. मेरी आने के बाद कोई बात नहीं हुई है पारस से, बट होपफुली हो जाएगी कोरोना के बाद, जब एक रीयूनियन होगा, जब सब मिलेंगे, क्योंकि काफी लोगों से ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है. अब तो लाइफ ही रुक गई है ना. तो जरूर बात होगी हमारी. वी आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री यार, कहीं ना कहीं हम टकराने ही वाले हैं वैसे भी.